जुड़ रहे हैं और जो आरोप लगाए हैं परिवार पर, मैं उन पर पूछूंगी। नीरज जी, जिस तरह से ये आरोप लगा दिए गए कि भाई वो तो ड्रग्स लेते थे, वो तो किस तरह से नशा लेते थे और मैं कुछ नहीं करती थी लेकिन वो लेते थे और मुझसे पहले मिलने से पहले से ले रहे थे, इन पर क्या लग रहा है परिवार को? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से इंटरव्यू में वो सामने आई है, हम लोग लगातार कह रहे हैं कि ये प्लांटेड मर्डर है। और दूसरी बात, अब इंटरव्यू भी ये पूरा प्लांटेड इंटरव्यू है और इंटरव्यू में ऐसा लग रहा है कि जो सवाल कर रहे हैं जवाब भी उन्होंने उन्हें बना के दे रखा है और उन्हीं के हिसाब से वो जवाब भी आ रहा है। तो इंटरव्यू में कह रही है कि मैं सुशांत से प्यार करता था, मुझे एक छोटा सुशांत चाहिए था, और दूसरी तरफ मुस्कुरा मुस्कुरा करके किसी सफलता का राज बता रही है, ऐसे लग रहा है। तो सबसे बड़ी बात है कि ये स्पष्ट हो रहा है कि वो किसी मिशन में लगी हुई थी और मिशन में वो सफलता हासिल कर रही है। मैं पहले से कह रहा हूँ कि वो एक विष कन्या के रूप में काम कर रही थी और विष कन्या के रूप में जिस तरह से उसने एक सुशांत को डसने का काम किया और डस करके सुशांत को मौत का घाट उतारा गया और उसके बाद की जो सफलता है वो उसके चेहरे पे दिख रहा है। तो ये चीजें स्पष्ट हो रही है कि रिया एक बड़े मिशन पर काम कर रही थी और मिशन का सफलता उसे मिल गया है। उसी तरह का वो इंटरव्यू करने का काम किया है। आप उन्हें विषकन्या कह रहे हैं नीरज जी, लेकिन वो तो कह रही है कि मैंने तो कभी ऐसा कुछ काम किया नहीं, ड्रग्स नहीं ली, वो तो सुशांत ले रहे थे, वो तो उन पर आरोप लगाती है। अच्छा, तो जब कोई व्यक्ति किसी से प्यार करता है तो पहला आरोप नहीं होता है। और दूसरी बात है कि मैं आरोप का जवाब देना चाहता हूं कि उनके चैट से पूरा क्लियर होते जा रहा है कि किस तरह से वो ड्रग माफियाओं से जुड़ी हुई थी और किस तरह से वो चैट में लिख रही है कि 2 बूंद देना है, 4 बूंद देना है, 30 मिनट के बाद क्लिक करेगा, 40 मिनट के बाद किक करेगा। तो मैं पूछना चाहता हूं कि कौन सा ऐसा मेडिसिन है जो 2 बूंद 3 बूंद देने के बाद किक करता है? कौन सा ऐसा बीमारी है जिसमें किक करने वाला मेडिसिन दिया जाता है? तो वो अपने चैट से खुद फंसते नजर आ रही है। और ये तमाम चीजें अब जो नारकोटिक्स वाले जांच करेंगे या आज सीबीआई का जांच शुरू हुआ है और सीबीआई पूछताछ कर रही है, तो मुझे लगता है कि तमाम चीजें अब सामने आएगी और जिस तरह से वो एक षड्यंत्र की है, सारे षड्यंत्र का पर्दाफाश होगा, इसमें कहीं दो राय नहीं है। जी, और इस पूरे मामले में अब जिस तरह से रिया अपनी बात रख रही हैं, मैं तो आपसे ये भी पूछूंगी कि वो जो पूरा एक ड्रग कनेक्शन की बात आ रही है कि किस तरह से ड्रग्स लेती रही, आपने चैट का जिक्र किया, उस सब पर क्या बोलेंगे? सवाल सबसे पूछा जा रहा है और आपसे तो सबसे पहले से सवाल पूछा जा रहा है। आप पहले मीडिया में क्यों नहीं आए? अब मीडिया में आकर के शुरू में ही जिस समय घटना घटी उसी समय मीडिया में आकर आप बताते कि आपने क्या क्या किया, कौन सा षड्यंत्र किया, या आपने सुशांत को बचाने का कौन सा प्रयास किया। आप अपने आप को सुशांत का सबसे करीबी दोस्त मान रहे हैं, उनके गर्लफ्रेंड मान रहे हैं, बता रहे हैं। तो आपको बताना चाहिए ना कि सुशांत के साथ क्या घटना घटी, कैसे घटना घटी। ये अगर आपको निकाल दिया गया था तो आप पहले मीडिया में आकर बता देते कि सुशांत के घर से हमको निकाल दिया गया या सुशांत से दूर हो गए। सबसे बड़ी बात है कि मुझे तो ये लगता है कि उसने प्लानिंग वे में घर छोड़ दी और उनके आदमी वहां काम कर रहे थे और ये घटना घटने वाली थी, उनको पता था, इसलिए उसने घर छोड़ करके और ये हत्या करवाया गया है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। और जांच में हर कुछ सामने आ जाएगा और जांच से स्पष्ट हो जाएगा कि कौन दोषी है, कौन निर्दोष है और दूध का दूध पानी का पानी बिला क्लियर हो जाएगा। नीरज जी, बहुत